हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी 4th क्लास रहने वाली है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आभूषण और वेशभूषा से संबंधित, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सिंपल से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वही क्वेश्चन हम करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और डेफिनेटली इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाएं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट के, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन के साथ में क्लास को। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें, सभी प्यारे भाई बहन को बुला लीजिए ताकि क्लास वो भी ले सके और क्लास का आनंद उठा सके दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से जल्दी से शेयर कर दें। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से चलिए करें स्टार्ट। चलिए, हमारा मोटिवेशन कोट आ चुका है आपके सामने, देखिएगा। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जो आपकी सफलता है, ठीक है ना, वो शोर मचा दे, ठीक है ना। तो यही आपको करना है, बिल्कुल अच्छे से शांत रूप से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और अच्छे से आपको यहाँ पर जो कि अपना काम करना है और पीटीटी का एग्ज़ाम है जो कि फाइट करना है। पीटीटी बीएसटीसी जिसकी भी आप तैयारी करें। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने आ चुका है पहला प्रश्न, और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए ध्यान से अच्छे से देखिएगा। दूतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तलवार, पगड़ी, आपके अंगरखी या फिर ओढ़नी, किससे संबंधित है बताइएगा। दूतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बताइएगा। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है बताइएगा। नाक, पैर, अंगुली और कमर। चलिए जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, किस अंग पर पहने जाने वाले आभूषण है रमजोल? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पैर। देखिए, पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं हम बात करें तो कड़ा, क्या दोस्तों, कड़ा, नवरी, याद रखिएगा, नवरी आपका पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। आंवला, क्या दोस्तों, आंवला, पाइजेब का नाम तो सुना ही होगा, लगभग सभी जगह पहना जाता है, मतलब सभी एरिया में पहना जाता है। पायल, ये भी सुना ही होगा। आगे माने हम लक्षणे, और भी काफ़ी है, ठीक है ना। आपको बता दूं, नुपुर, क्या दोस्तों, नुपुर। और हम बात करें तो घुंघरू, क्या दोस्तों, घुंघरू। और यहाँ पर हम बात करें फोलरी, क्या दोस्तों, फोलरी। ये सारे के सारे आभूषण कहाँ के हैं? पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। चले आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर उदयपुर। तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है, नाथद्वारा प्रसिद्ध है। मेमंद आभूषण पहना जाता है, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है बताइएगा? भुजा पर, पैरों पर, कमर पर या फिर सिर पर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आभूषणों से लेकर क्वेश्चन जो है लड़कियों के लिए तो थोड़ा आसान होता है क्योंकि उन्हें सब पता रहता है कि कौन कौन से आभूषण, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कि लड़कों के लिए क्योंकि उन्हें काम ही नहीं पड़ता है इन आभूषणों का, थोड़ा सा लड़कों को ध्यान देना चाहिए कि ये आभूषण है जो कि आपके एग्ज़ाम में काम जरूर आएंगे। यदि दैनिक जीवन में आए कि नहीं आए, एग्ज़ाम में ज़रूर काम आने वाले, तो थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि फिर बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी तो फिर काम तो पड़ता ही रहेगा। तो आप अभी यहाँ पर ध्यान रख लो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक तरफ आपको लिखे गए हैं शरीर के अंग आभूषण, और यहाँ पर आपके थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि उकचुक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेवर आभूषण पहना जाता है, नेवर आभूषण पहना जाता है बताइएगा। कहाँ पर पहना जाता है? दांतों में, हाथों में, गले में या फिर पाँवों में? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, पाँवों में पहना जाता है। कहाँ पर दोस्तों? पाँवों में पहना जाता है। देखिए टोटी कहाँ पर पहना जाता है? टोटी वाला कमेंट करो, टोटी कहाँ पर पहना जाता है? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, कान में पहना जाने वाला। कहाँ पर दोस्तों? कान में पहना जाने वाला। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? चलिए आ ही गया, क्वेश्चन ही आ गया। कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? क्वेश्चन ही आ गया है, चलिए बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटी, ठीक है ना। और कहाँ पर पहना जाता है? जो कान के नीचे निचला भाग होता है जहाँ पर हम क्या पहनते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना, टोटी पहनी जाती है। और विशेषता हम बात करें तो मेघवाल जाति और जाट जाति की महिलाएं इनको अधिक पहनती है, ठीक है ना। मेघवाल और जाट जाति की महिलाएं अधिक पहनती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, कान में पहनने जाने वाले अन्य यहाँ पर जो आभूषण है उसकी हम बात करें तो क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है टोटी, एक होता है टोरियो, एक होता है दोस्तों तड़कली, पासो, कई सारे आभूषण होते हैं, पीपल पान, बाली, माकड़ी, ठीक है ना, एक होता है आपका संदोल। ये सारे के सारे आभूषण किसके हैं? एक होता है बूसली, क्या दोस्तों? एक होता है बूसली। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? कान के आभूषण हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिमणिया पहना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तिमणिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, महिलाओं द्वारा गले पर या फिर पुरुषों द्वारा हाथ पर? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तिमनिया कहाँ पहना जाता है? चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों में, या फिर गले में, या फिर पैरों में? बताइए दोस्तों, बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बंगड़ी क्या होती है? चूड़ियाँ जो भी हाथों में पहनी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। खपटा क्या है? खपटा देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ, सहरिया पुरुषों का साफा, मेहंदी से बना हथेली का चिन्ह, या फिर मिट्टी का एक बर्तन? करेक्ट आंसर बताइए। खपटा क्या है दोस्तों, बताइएगा। हम बात करें खपटे की तो खपटा क्या होता है? सहरिया पुरुषों का साफा होता है, उसे खपटा कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पुरुषों द्वारा पहना जाता है साफा, और साफा भी कौन सा? सहरिया पुरुषों का, सहरिया जनजाति के पुरुषों, ठीक है। एक होता है दोस्तों फड़का। फड़का नाम सुना आपने? फड़का स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, ठीक है ना। मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसी प्रकार से होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूंपा नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चूंपा नामक आभूषण पीटीटी और बीएसटीसी में भी पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। अंगुली, दांत, नाक, हाथ। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, बताइएगा। अंगुली, कान, नाक, हाथ, कहाँ पर? बिल्कुल दामड़ा। दामड़ा क्या होता है? अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों। चलिए, मज़ा आ रहा ना मेरे दोस्तों? मज़ा आ रहा है तो एक बार से क्लास को शेयर कर दें और लाइक वाइक कर दें, शेयर किया करो मेरे प्यारे दोस्तों। उस समय आपके पास में बिल्कुल कम बचा है, 21 मई आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है पीटीटी का, वो पीटीटी का फॉर्म भर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी बाद में दिक्कत ना आए। किन्हीं बच्चों के पेमेंट में दिक्कत आ रही है, पेमेंट नहीं हो रहा है, वो यूपीआई से कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उनको क्या है दिक्कत आ रही, तो वो अभी फॉर्म भरेंगे तो आपका यहाँ पर की क्लियर हो जाएगा। जिनका भी अटक रहा है वो 24 घंटे में हो जाता है, ठीक है। वापस से ना करें पेमेंट, 24 घंटे उसका वेट करें, उसके बाद में आपका क्या हो जाता है वापस से सही हो जाता है। तो आप अभी भर दोगे तो आपको जो भी दिक्कत हो रही है वो अभी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन लास्ट डेट का वेट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और आप वंचित रह जाओगे इस चीज़ों से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करें तो चौंप नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, मुर्कियाँ पहनी जाती है। मुर्कियाँ, मुर्कियाँ तो नाम सुना ही होगा आपने। अब मुर्कियाँ कान में पहनी जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली, कौन सी कली? चंपाकली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिर, माथा, नाक, या फिर गर्दन? देखिए चंपा कली है, कौन सी कली है? चंपा की कली है तो कहाँ पर बैठेगी? गर्दन पर बैठेगी। चंपा की कली है तो कहाँ पर? गर्दन में बैठेगी।
और गले के आभूषण की हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, आपको पता होने चाहिए। बताओ बताओ कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका आड़, कहाँ के, गले के, आड़ नाम सुना होगा। एक आपका कंठल, ठीक है। एक आपका कंठी नाम सुना होगा आपने, कंठी, ठीक है ना। एक आपने कंठस्वरी नाम सुना होगा। आ रही बात समझ में। एक आपने खुराली नाम सुना होगा, सॉरी खुंगाली, ठीक है ना। और हम बात करें तिमड़ियों, तिमड़ियों आपने सुनाई है। तो ये सारे सारे क्या हैं, गले में पहने जाने वाले, गर्दन पर। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है। अरे पीला पोमचा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पीला पोमचा, सेका बाटी, याद आया मेरे प्यारे दोस्तों कुछ। चलिए क्या है ये, एक कपड़ा है पीला पोमचा जो कि महिलाएं ओढ़ती है। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। पीपल पन्ना क्या है, पीपल पन्ना। अभी हमने बात की थी, पीपल पन्ना क्या है बताओ। स्त्रियों के सिर का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, या फिर स्त्रियों के कमर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है बताओ बताओ, जल्दी बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। पीपल पन्ना क्या है, पीपल पन्ना, नाम से ही पता चल रहा है पीपल पन्ना। कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों के कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, याद रखिएगा पीपल पन्ना। अगला प्रश्न आपके सामने, जेला जमेला पीपल पन्ना अंगोटिया किस अंग के आभूषण है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, बताइएगा। देखिए जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही रिपीट होंगे वापस, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कान में पहनने वाला नाक में पहना जाएगा, है तो वही वही पूछे जाने हैं। तो वही क्वेश्चन आपको देखने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, और 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए बताइएगा, जेला जमेला पीपल पन्ना कौन सा दोस्तों, जेला जमेला, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ये कहाँ के, ऑप्शन नंबर ए, कान के आभूषण हैं। और कान के आभूषण की हम बात करें तो अभी अभी हमने की थी। एक आपने यहाँ पर हम बात करें तो एक होता है ओगनियो, क्या दोस्तों, एक होता है ओगनियो, ठीक है ना। ये कान के ऊपर जो लोट है वहाँ पर पहना जाता है। सोने चांदी की जो लटकन जैसा यहाँ पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं मेरे प्यास। तो मादलिया कहाँ पहना जाता है, अब मादलिया कहाँ पहना जाता है बताइएगा। कलाई पर, गले पर, ललाट पर, भुजाओं पर, बताइएगा कहाँ पर पहना जाता है मादलिया। मादलिया, मादलिया कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बहुत ही शानदार मेरे प्यास, तो गले में पहना जाता है मादलिया, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है बेलनाकार, और उसको यहाँ पर इस प्रकार से होता है, यहाँ पर 2 कड़ियाँ लगी होती है और इसके अंदर ऐसी एक रस्सी वो धागा बांधकर पहना जाता है, ठीक है ना, बेलनाकार होता है। चलिए आगे चलें, कहाँ पर पहना जाता है, गले में। बल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है बताइएगा, बल्या, बल्या,
आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, कान पर, नाक पर, हाथ पर। करेक्ट आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। और मज़ा आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक वाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। अब डेली क्लास लेनी है आपको, पीटीटी में सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भले ही आप एग्ज़ाम होने के बाद में अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन आप अभी तो करो, क्योंकि अभी तो आपको ज़रूरत है। चलिए आगे चलें, यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, हाथों में पहना जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, वह जनजाति इसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। कंजर, गडरिया, लोहार, कालबेल या फिर डामोर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डामोर जो जनजाति है, जो कि आपको बता दूं डूंगरपुर, कहाँ दोस्तों, डूंगरपुर ज़िले की हम बात करें, डूंगरपुर ज़िले की हम बात करें, ठीक है ना, तो वहाँ पर सीमलवाड़ा पंचायत समिति के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है ना, यहाँ पर जो कि पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो इस जो यहाँ पर ये रहते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, डामरिया क्षेत्र कहते हैं। क्या दोस्तों, डामरिया, डामरिया क्षेत्र कहते हैं। आ गई बात समझ में? चले आगे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? पंचकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैरों में, सिर पर, हाथों पर, गले पर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गले में पहना जाता है। शीश फल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताइएगा। अब नाम से ही पता चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, गर्दन, नाक, सिर, कान। बताइएगा कहाँ पर पहना जाता है? शीश फूल है या ना, शीश फूल, शीश फल नहीं, शीश फूल। चलिए, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन ऑप्शन नंबर। देखिए शीश मतलब कि सिर, ऑप्शन नंबर सी, शीश मतलब कि सिर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए आपको यहाँ पर सिर पर पहने जाने वाले और यहाँ पर आभूषण बता देता हूँ। सिर पर कौन कौन से पहने जाते हैं? सिर बोल दो, मस्तक के दो, या फिर माथे के दो। माथे पर पहने जाने वाले एक तो होता है आपका टीडी, ठीक है, एक आता है आपका गोफण। गोफण नाम सुना आपने? ये क्या होते हैं? सिर कह दो, ललाट कह दो, या माथे पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। एक होता है आपका गेड़ी, ठीक है, एक होता है आपका थाड़ो, ठीक है, एक होता है आपका फूल गुंदर, फूल गुंदर, ठीक है, एक होता है आपका मेमंद, ठीक है, एक होता है आपका बोर, बोरलो, और भी कई सारे आभूषण होते हैं, शीश फूल, सोहली, है ना। और हम बात करें यहाँ पर सेलड़ो, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, टीको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। बंगड़ी, बंगड़ी तो मैंने आपको बताया, बंगड़ी कहाँ पहनी जाती है?
हाथों में पहनी जाती है। चलिए, तो ये थे आज के प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास आपको कैसे लगी, मज़ा आया कि नहीं आया? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये काम आने वाली चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में तो काम आएगी, आपकी दैनिक जीवन में भी काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। नए नए आभूषणों के बारे में जानो, नए नए पहनावों के बारे में जानो। नए नहीं है, ये प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अलग अलग कल्चर में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग आपके ये आभूषण पहने जाते हैं। तो इनके बारे में जानना भी बहुत अच्छी चीज़ है। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, ताकि आपका पीटीटी 2023 में सिलेक्शन हो सके और आप अच्छी से अच्छी कॉलेज में बीएड कर सकें। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी आपको दिक्कत होती है कमेंट करो। चलिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछता हूँ, वो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ठीक है ना। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए, आपको बताना है कि बागो क्या होता है। आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बागो क्या है। एक आभूषण है, या फिर एक आपका यहाँ पर कपड़ा है, या फिर कोई ड्रेस आप समझ सकते हो, या फिर कोई लोक नृत्य है, या फिर आपका यहाँ पर कोई वाद्य यंत्र है। क्या है ये बागो, क्या है बताइएगा। इसकी डिटेल आपको आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, आंसर बताइएगा बागो क्या है दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।